हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एस वाई बैफ। हम लोग सीए कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रोसेस अकाउंटिंग लेसन 4 पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 4। आज हम लोग सेम टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें हम लोग एबनॉर्मल गेन एंड लॉस का अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद सेम फॉर्मेट का हम लोग एक और सम करेंगे एंड देन वी विल चेंज अवर मतलब जो फॉर्मेट हम लोग फॉर्मेट सेम रहेगा बट जो सेम टाइप का नहीं रहेगा, उसमें हम लोग कुछ डिफरेंट देखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन। सो दिस इज अवर क्वेश्चन में हम लोग को ये टाइम क्या दिया हुआ है? 3 प्रोसेस है हमारे पास। 3 प्रोसेस में हमारे पास क्या है? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस, ये 2 चीज़ है। प्रोडक्ट ओवरहेड आर ₹9,000। टोटल दिया हुआ है कितना? 9,000 मीन्स 3 चीज़ हो गए हमारे पास। और क्या बोला है? 1000 यूनिट्स एट ₹5 ईच वर इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस 1। ये क्या हो गया? इनपुट हो गया 4 चीज़। There was no stock of material work in progress at the beginning and at the end of the year. The output of each process passes direct to the next process and finally to the finished stock account. Production overhead are recovered on 100% of direct wages. The following additional data is available. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड वन एंड द सेम है। उसको क्या बोला? 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस के ऊपर हम लोग को लेने का है। अगर आप ये तीनों अमाउंट को टोटल करोगे तो आपको 9,000 आएगा। सो मतलब प्रोसेस 1 में हम लोग का 2,000, प्रोसेस 2 में 3,000 एंड प्रोसेस 4 में 4,000। ये हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट ओवरहेड का होगा। ओके, और फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है? आउटपुट दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस टू इनपुट, वैल्यू ऑफ स्क्रैप दिया हुआ है। अब हम लोग क्या प्रिपेयर करना है? प्रोसेस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2013 के लिए। सो यहाँ पे मेरी प्रोसेस रेडी है और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मेन 4 चीज़ें मैंने आपको बोली वो मैं पहले लिख लेती हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इनपुट लिख दिया है। इनपुट हम लोग को फर्स्ट यूनिट में कितना बोला? 1000 यूनिट्स एट द रेट 5 ईच। मीन्स हमारे पास यूनिट्स कितने? 1000 यूनिट्स। रेट कितना है? 5। टोटल हो गया 5000। राइट, रेट का कॉलम बनाना इजी होता है तो हम लोग को नीचे वो नरेशन नहीं लिखना पड़ता है, इधर साइड बाय साइड काम हो जाता है। वरना आपको अगर सूटेबल है तो आप नरेशन वाला जो सम मैंने करवाया था वैसा भी आप कर सकते हो, एज योर विश। ओके, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया? 2500। हम लोग यहाँ पे लिखें 2500। डायरेक्ट वेजेस 2000 एंड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना? 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस, तो सेम आएगा। ओके, बाय नॉर्मल लॉस 5%। किस पे 5%? 1000 पे। हियर यू कैन सी 1000 इंटू 5% कितना होगा? 50 यूनिट्स। रेट कितना दिया हुआ है? 3 मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 150। हम लोग को क्लोजिंग आउटपुट कितना दिया हुआ है? 950। सो यहाँ पे आ जाएगा 950। नाउ वी हैव टू टोटल दिस। कितना हो जाएगा? 11,500। ये हो जाएगा हमारा 11,500। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू क्वांटिटी रिकॉन्सिलेशन। प्रोसेस 1 इनपुट कितना था? 1000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस कितना है? 50। इट विल बी 950। एक्चुअल आउटपुट भी हम लोग को 950 दिया हुआ है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नील। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना है? ये 11,500 माइनस कितना करोगे? 150 माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा? 11,350 डिवाइड करो बाय 950। हियर यू कैन सी मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 950 से। सो मेरे को आंसर कितना आया है? 11.94। अब मेरे को इसको वापस मतलब जो भी है ये सेम ही मैं वापस मैं इंटू करूँगी तो भी मैं इधर पहले लिख देती हूँ 11350 सिमिलर। यहाँ पे तो मेरे को नील मिलेगा, बट इसमें से मैं या तो इसको पूरा 12 ले सकती हूँ या तो मैं इसके लास्ट के 4 डिजिट ले सकती हूँ। तो मैं क्या लूँगी? 11.9473। आप 2 डिजिट भी लिख सकते हो, इधर बस लिखने का है। बाकी आपको जो भी आंसर है उसके साथ डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना है 950।
सो आपको परफेक्ट आंसर आ गया। 9 हो गया तो आप इसको ये कर सकते हो, 0 एज्यूम कर सकते हो, ये 5 हो जाएगा फिर। ओके, सो नाउ ये तो हमारा हो गया प्रोसेस 1 का। सो यहाँ पे हमारा कितना आया 11,350, ऐड करो हो जाएगा हमारा कितना 11,500, ये हो जाएगा 1000, यहाँ पे भी 11,500 और ये हो जाएगा 1000। यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मूविंग टू नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस 2। इनपुट क्या हो जाएगा ये वाला, तो इधर लिखेंगे 950, यहाँ पे कितना वेट कितना था 11.9473, ठीक है। मैं 4 नंबर्स लिखूंगी, बाकी हम लोग को मल्टीप्लाई डायरेक्टली करने के 11.94 भी लिख सकते हैं, 11,350, ठीक है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट मटेरियल्स कितना 2000 दिया है, डायरेक्ट वेजेस 3000, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000, 3000, प्रोडक्शन ओवरहेड भी 3000 है। आउटपुट कितना दिया हुआ है 840 दिया हुआ है प्रोसेस 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 840 आउटपुट। नॉर्मल लॉस कितना परसेंटेज 10%, तो किस पे आएगा 950 पे 10% आपको निकालना है, विच विल बी 95। अब वेट क्या होगा 5, 95 इंटू 5 करो, आपको मिलेगा 475। ओके, मूविंग टू अवर क्वांटिटी की कॉन्सलेशन, उससे पहले इसको ऐड कर लो, कितना आएगा, इट इज 19,350, ठीक है। प्रोसेस 2 में कितने यूनिट्स थे 950 यूनिट्स थे, 95 माइनस कर दो, कितना बचेगा 855। हमारा क्लोजिंग कितना है, सॉरी एक्चुअल आउटपुट कितना है 840, सो ये आपको कितना आ जाएगा 15 यूनिट्स। ये तो नील वाला है, इसमें आपको कुछ नहीं हुआ, पर इधर आपको क्या हुआ है एबनॉर्मल लॉस हुआ है आपको, ठीक है। उसका इधर पर यूनिट लिखना है आपको। हाँ, ये कितना हुआ था आपका 19,350 माइनस बाय 475, नॉर्मल लॉस का अमाउंट आपका माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस 475, कितना आया 18,875, 18,875। देखो अब करते डिवाइड बाय 855, 855 डिवाइड कर कितना आंसर है 22.076 मैंने लिया, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली इंटू करूँगी, कितना 840 इंटू 840, क्या आंसर है मेरे को, मैं यहाँ पे 4 ले लूँगी तो ये हो जाएगा मेरा 18,544। ओके, अब इसको हटाओ, 18,875 माइनस 18,544 कितना होता है 331। ओके, सो ये आपको मिल गया। सो पर हमारे यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा 18,544 और यहाँ पे कितना आएगा 22.076, ठीक है। ये तो यहाँ पर होगा। अभी हम लोग क्या हुआ है एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस की तरह तो क्रेडिट साइड, तो इधर बाय एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का 15 यूनिट्स का अमाउंट कितना है 22 ही है, 22.076, अमाउंट कितना है 331। ओके, अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 15 इंटू 22.076 कितना हुआ देखो 331.14, 50 से नीचे बराबर आंसर आया है, राइट। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस 2 कंप्लीट हो गया है, बस टैली करना है। ये हो जाएगा आपका 19,350, तो 950 आपके यूनिट से, यहाँ पे भी 950 यूनिट से, आप ये सबको ऐड करो आपको मिलेगा 19,350। ओके, अब हम लोग आ गए प्रोसेस 3 में। हमारा प्रोसेस 3 में क्लोजिंग कितना था, एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर करते हम लोग, राइट। तो यहाँ पे 840 यूनिट्स, 22.076 वेट और 18,544 आपका क्या हो गया रुपीज़। अभी इधर डायरेक्ट मटेरियल हम लोग क्या क्या दिया, डायरेक्ट मटेरियल हम लोग को दिया 3000 और
और डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है हमारा 4000 है। ओके, यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस 840 पे कितने परसेंटेज 15% बोला है हम लोग को। तो पहले मैं इधर 50% निकालूंगी। 840 15% कितना हुआ 126। हाँ, यहाँ पे हम लोग को रेट कितना दिया हम लोग को वो चेक करना है। किसका रेट, हम लोग रेट किसका चेक करते हैं, स्क्रैप वैल्यू का रेट चेक करते हैं, राइट। तो हम लोग स्क्रैप वैल्यू का रेट चेक करेंगे यहाँ पे, विच इज अगेन 5। और हमारा कितना एक्चुअल आउटपुट कितना है ये टाइम 750। ओके, तो मैं यहाँ पे 750 यूनिट्स लिख देती हूँ एक्चुअल आउटपुट। और ये कितना इंटू 5 होने वाला है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देती हूँ। और जब मल्टीप्लाई बाय 5 करती हूँ मेरे को आंसर आता है 630। ये तो 630 हो गया। इसको कैलकुलेट करने का टोटल करते हैं। इसको पहले आपको कितना मिलता है यहाँ पे 29,544। यहाँ पे जो 29,544। ओके, इसका अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले यूनिट्स कितने हमारे पास 840 यूनिट से 840 में से 126 माइनस कर दो, कितना बचा 714। अब हमारा क्लोजिंग कितना है 750 आउटपुट है एक्चुअल आउटपुट। इसको लेस करो, आपको नेगेटिव आंसर आया है विच इज 36, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा एजी एबनॉर्मल गेन। ठीक है, टोटल अमाउंट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला 29,544 माइनस 630 माइनस कर दो, आपको कितना मिलेगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस 630 आपको मिला 28,914। इसमें से हम कितना माइनस करेंगे वो पहले इधर डिवाइड करते, डिवाइड बाय 714 कितना है आपको 40.49, राइट, 40.4957। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 40.4957 के बाद 9 है तो इधर मैं 8 लिख लूँगी। ओके, और इंटू डायरेक्टली इंटू करूँगी इससे 750 से। यहाँ पे मैं 750 से इंटू कर दिया, मेरे को आंसर आ गया 30,371 के 1.8 है तो मैं 2 ले लूँगी। यहाँ पे आ जाएगा 30,372। इसको माइनस कर आपको मिलेगा 1,458, वो भी नेगेटिव में। तो यहाँ पर क्या है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कहाँ पे आता है, पहले हम लोग इसका टोटल लिख लेते हैं। इधर लिखो आप 40 पॉइंट कितना लिखोगे 49, 2 डिजिट लिखो 49, टोटल है 30,372। ओके, अब यहाँ पे आएगा 2 एबनॉर्मल गेन कितना 36 यूनिट्स, वेट कितना है 40.49 और 1,458। ये क्या हो गया हमारा टोटल हो गया। अब हम लोग प्लस कर सकते हैं 29,544 प्लस 1,458 कितना होता है 31,002 रुपीज़। ठीक है, और ये आपका टोटल कितना हो जाएगा वो बाद में देखेंगे, पहले इधर टोटल करो। ये भी आपका आएगा 31,002 और ये हो जाएगा आपका 876 यूनिट्स। ये हमारा क्या प्रोसेस थर्ड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या एबनॉर्मल गेन एंड लॉस का अकाउंट बनाने का है। हम लोग का एबनॉर्मल गेन प्रोसेस थी में और पहले गेन का अकाउंट बनाए थे, वो कैसे बनाएंगे हम लोग किया हुआ पहले। हम लोग पहले यहाँ पे गेन हुआ प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय किस में, वो प्रोसेस थ्री में, तो बाय प्रोसेस थर्ड। ओके, यहाँ पे देखो प्रोसेस थर्ड में हमारा कितना है, यहाँ पे लिखो 36 यूनिट्स 40.49 और 1,458 है ये हमारा प्रोसेस थ्री का। अब इसको हम लोग को क्या करना है सेट ऑफ। पहले इधर का हम लोग का जो नॉर्मल लॉस है हम लोग उससे ये करेंगे, नॉर्मल लॉस इधर लिखेंगे 2 नॉर्मल लॉस। ओके, कितने यूनिट्स 36 यूनिट से लेंगे। यहाँ पे प्रोसेस थ्री में हमारा नॉर्मल लॉस कितना है 5% वेट है तो इंटू 5 करो। तो यहाँ पर वेट कितना है 5 और ये हो जाएगा आपका 180। ओके, ये हो गया।
अब क्या करना है हम लोग को, ये नॉर्मल लॉस किसका है, प्रोसेस 3 का है। ओके, अब कुछ नहीं, अब हम लोग टैली करना है। यहाँ पे तो आ जाएगा 1458, ये तो आपको टैली हो गया 36, यहाँ पे भी 36, यहाँ पे आएगा 1458, इसमें से माइनस कितना है 1458, 1278, 1278, ये आपका क्या है, टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, ये आपका क्या है, बैलेंस फिगर। ओके, यहाँ पे हमारा एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी टैली हो चुका है, इसको आप हाईलाइट कर दो। ठीक है, अब बाई एबनॉर्मल लॉस की, एबनॉर्मल लॉस की हम लोग कहाँ लिखेंगे, पहले लॉस कहाँ मिला, हम लोग यहाँ पे प्रोसेस 2 में मिला, तो 2 प्रोसेस सेकेंड, कितना लॉस आया था हम लोग को, 15 यूनिट्स थे, 22.076 वेट था और 331 टोटल अमाउंट। इसको हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन को हम लोग नॉर्मल लॉस से सेट ऑफ किया। अब ये लॉस है, हम लोग ने प्रॉफिट को लॉस से सेट ऑफ किया। अब यहाँ पे ये जो लॉस है इसको किसके साथ, बैंक के साथ सेट ऑफ करेंगे, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। कितना, ये सेम आ जाएगा 15। प्रोसेस 2 का स्क्रैप वैल्यू कितना है, 5 था, राइट। आप चीज़ें चेक भी कर सकते हो, 5 था, और ये हो जाएगा बस 75। और ये कहाँ से है, हमारा प्रोसेस सेकेंड का है ये स्क्रैप वैल्यू। ओके, हमेशा यूनिट सेम आएंगे बट स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस का ही रहेगा, जो प्रोसेस में दिया जाएगा उसी का रहेगा। अब इसको भी हम लोग टैली करना है, यहाँ पे 331 तो आ जाएगा, यहाँ पे 15 भी आ जाएगा, यहाँ पे भी 15 एंड 331। इसको आपको माइनस करना है, पर वो क्या होगा आपका 2 नहीं आएगा, बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच इज योर बैलेंस फिगर। ओके, कितना आएगा, ये आपका आएगा 256। ओके, ये आपका आ गया 256। तो यहाँ पे आपका एबनॉर्मल लॉस एंड गेन अकाउंट भी प्रिपेयर हो चुका है। ये यू कैन सी, आपको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, कितना नीट एंड क्लीन लगा है, राइट। हियर इज योर क्वेश्चन एंड प्रोसेस 1 and 2 अकाउंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।